नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर दिव्यांगों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां प्रदेश के सभी जिलों से दिव्यांग राजधानी रायपुर पहुंचे, लेकिन वे सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते इससे पहले ही दिव्यांगों को पुलिस ने रोक लिया। आपको बता दें, दिव्यांग अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें उनकी प्रमुख मांग है कि फर्जी सर्टिफिकेट के सहारे नौकरी कर रहे लोगों का राज्य मेडिकल बोर्ड से भौतिक परीक्षण कराकर बर्खास्त किया जाए, दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 5,000 रुपए पेंशन दी जाए और बीपीएल की बाध्यता को खत्म किया जाए। हम लोगों को हर बार हमारे जो है अपने दिव्यांग स्वाभिमान पैदल मार्च को जो है रोक, पुलिस प्रशासन का सहारा लेकर रोक दिया जाता है, मगर अभी जो है हम लोग हमारी दिव्यांग एकता जो है जागरूक हो चुका है। हमारी 6 सूत्रीय मांगों पर जो है यहाँ विष्णुदेव सरकार ने हमको आश्वासन दिया था कि हम 15 दिन के अंदर में आपकी मांगों को पूरा कर देंगे, मगर आज 15 दिन नहीं, आज 3 महीना होने वाला है। उस पे क्या है, पूरा मतलब कि दिव्यांग एकता जो है आक्रोश पर है। मैं कांकेर जिले से आया हूँ, मेरा नाम संतोष हिरवानी है। यहाँ पर दिव्यांग दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी के द्वारा इतना न्याय किया जाता है कि दिव्यांग दिवस जब मनाया जाता है तो वहाँ पर फर्जी तरीके से डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं और विकलांगों को बताया नहीं जाता है कि आज दिव्यांग दिवस मनाए जा रहे हैं। केवल अपने कालम पूरा करने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा मनाए जाते हैं। विकलांग जब मांग करने के लिए रायपुर पर पहुंचे हुए तो विकलांगों को पुलिस प्रशासन के द्वारा बंदी करके रखा गया है। ये कहाँ का नियम है? हम लोगों को हर बार हमारे जो है अपने कोंडागांव जिला मुख्यालय में स्वास्थ्य सुविधाओं की दुर्दशा का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां आड़का छेपड़ा पारा में संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र की आड़ में फर्जी डॉक्टर की ओर से मरीजों का इलाज और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। आपको बता दें, जिला बनने के 12 साल बाद भी आड़का छेपड़ा पारा का उप स्वास्थ्य केंद्र बिना भवन के स्वास्थ्य संचालन चल रहा है। ये उप स्वास्थ्य केंद्र एक एएनएम के घर में संचालित है और यहाँ ना तो कोई सूचना पटल है और ना ही नागरिकों को ये जानकारी है कि ये उप स्वास्थ्य केंद्र है। क्या नाम है तुम्हारा? रुपेश भैया। इधर आओ। क्या यहाँ क्या कर रहे थे? वो मेरा सिर दर्द दे रहा था, तो डॉक्टर साहब बताया था। क्या दवाई दिए? टेबलेट दिए, ये 2 टेबलेट दिए हैं। तो यही किया इलाज? हाँ। क्या कुछ फ्री में किया, पैसा लिए? 40 रुपये पैसा लिए। 40 रुपये लिए? हाँ। इंजेक्शन वगैरह लगाए? नहीं, इंजेक्शन पूछ रहे थे, नहीं मतलब सिर दर्द दे रहा था, टेबलेट ले लूँगा बोले, इंजेक्शन लगाऊँ क्या बोल रहे थे। कहाँ के रहने वाले? मैं लारी का रह रहा हूँ। क्या नाम बताए? रुपेश भैया। डॉक्टर साहब, ये आपके बगल में जो पेशेंट था, इलाज किया आप इसका, तो क्या आपके पास लाइसेंस वगैरह है? लाइसेंस है, वही ऑल इंडियन काउंसिल ऑफ टू मेडिसिन वाला। तो यहाँ रेगुलर पेशेंट देखते हो आप? हाँ, कभी कभी देख लेता हूँ, ऐसे नहीं। इसका लाइसेंस नर्सिंग होम एक्ट कोंडागांव से मिला है? नहीं, कोंडागांव वाला वो भोपाल वाला है। भोपाल वाला है, मध्य प्रदेश वाला। बनिया गांव के एक ही परिवार के 15 सदस्य रात भर कलेक्टर कार्यालय में डटे रहे। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचे तब उनका घर तोड़ा गया था। वहीं परिवार ने आरोप लगाया है कि बनवासी मौर्य और तहसीलदार की ओर से उनका प्रधानमंत्री आवास तोड़ा गया है। वहीं पीड़ित परिवार ने यह भी कहा कि उन्हें पिछले 15 सालों से न्याय नहीं मिल पाया है और उन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। वहीं भाजपा नेता वनवासी मौर्य पर परिवार ने दबंगई का आरोप भी लगाया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। पद्मानाथ। कहाँ से आप? बनिया गांव से। यहाँ पर क्या प्रदर्शन कर रहे, क्यों कर रहे, क्या क्योंकि कर हमारा घर तोड़वाए गए सर। कहाँ पर? बनिया गांव,
जो मोदी योजना वाला घर है ना, उसको तोड़ दिए। पीएम आवास जी, उन लोग का रहते, हम लोग नहीं तोड़े थे। उनके सामने से हम लोग कलेक्टर जा रहे हैं बोल के हम लोग निकल के आए, हमारे पीठ पीछे ही तोड़े हैं। कौन तोड़ा? वो तहसील से बनवासी मोरे और तहसील और जोशी हाँ, पटवारी है जो नहीं, विवेक जोशी है। विवेक जोशी है और चौहान पटवारी। तो अभी आप लोग यहाँ बैठे, क्या मिलेगा? न्याय इंसाफ के लिए आए हैं सर। पद्मा नाग। कहाँ से आप लोग? बनिया गाँव से। यहाँ पर क्या कोंडागांव में मुस्लिम समाज ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी भावना आहत होने की शिकायत की है। वहीं ज्ञापन में समाज के प्रतिनिधि मोहम्मद अजहर ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में जिले में कई आपराधिक गतिविधियां हुई हैं, जिनमें विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग शामिल हैं। लेकिन जब भी किसी अपराध में मुस्लिम का नाम आता है तो उसे समाज से जोड़कर टारगेट किया जाता है। वहीं समाज का आरोप है कि कोंडागांव के यतेंद्र छोटू सलाम नामक व्यक्ति ने मुस्लिम समाज को अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे अपराधी समझा जाए, ना कि उसे समाज से जोड़कर देखा जाए। देखिए, विगत दिनों में कोंडागांव जिले में काफ़ी आपराधिक गतिविधियां हो रही हैं, है ना, जिसमें सभी धर्म और सभी जात वर्ग के लोग शामिल किया जा रहा है। जैसे अभी शहर के एक यतेंद्र छोटू सलाम अपराधी कोई अपराध कर रहा है और उसका नाम मुस्लिम नाम निकल रहा है, तो वो पूरे मुस्लिम समाज को बोल रहा है। ये सरासर गलत है। मतलब आप किसी अपराधी, देखिए अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता, क्योंकि अगर वो सामाजिक इंसान होता तो वो अपराध करता ही नहीं। तो जो अपराधी है वो अपराधी ही है, तो उसको अपराधी की तरह ले, ना कि हमारे मुस्लिम समाज को उससे जोड़े। देखिए, विगत दिनों में कोंडागांव जिले में काफी आपराधिक गतिविधियां हो रही है। कांग्रेस का धान खरीदी केंद्र चलो अभियान शुरू हो गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तंज कसते हुए कहा कि अच्छा हो है जाएं, दूर से बैठकर ब्लेम करने की बजाय खरीदी केंद्र में जाएं, उनको वास्तविकता का पता चलेगा। वहीं महतारी वंदन योजना की 10वीं किस्त को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी में एक बड़ा वादा ये भी था कि महतारी वंदन योजना के तहत 1000 रुपए देंगे। लगातार ये काम कर रहे हैं। हर महीने के पहले हफ्ते में ही 1000 देने का काम किया जाता है। 3 दिसंबर है, जिसको हम लोग जनादेश दिवस के रूप में मना रहे हैं। आज से ठीक 1 साल पहले 3 दिसंबर 2023 को विधानसभा चुनाव 2023 का परिणाम आया था और छत्तीसगढ़ की जनता ने, छत्तीसगढ़ के देवतुल्य मतदाताओं ने, छत्तीसगढ़ के माता बहनों ने मोदी की गारंटी पर विश्वास करके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक विजय दिलाए थे। 46% वोट देकर 54 सीट में भारतीय जनता पार्टी को जिताए थे। इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी देवतुल्य मतदाता भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ सर्व हिंदू समाज की ओर से प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की रक्षा में नाकाम रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और पूरा हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के साथ मजबूती से खड़ा हुआ है। साथ ही बांग्लादेश को जागना चाहिए और अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की सुरक्षा करनी चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर पूर्व मंत्री धर्मेंद्र साहू ने बताया कि बयान पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि डिप्टी सीएम ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा हारने के बाद ईवीएम पर दोष लगाती है और अपनी हार के लिए कभी खुद को जिम्मेदार नहीं मानती। वहीं कांग्रेस को अपनी हार के कारण पर विचार करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि जनता उनसे दूर क्यों हो रही है।
जिस प्रकार से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं कर पा रही है, जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, ये स्वाभाविक है कि पूरी दुनिया का हिंदू समाज बांग्लादेश के हिंदू समाज के साथ मजबूती से खड़ा है। बांग्लादेश जागे, अपने देश के अल्पसंख्यक हिंदू भाइयों की रक्षा करे। भी ये चुनाव हारते हैं, ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं। लोकसभा चुनाव में नहीं लगाया इन्होंने, लोकसभा चुनाव के समय बिल्कुल ईवीएम पर परिणाम के बाद नहीं लगाया, उसके पहले लगाते रहे, लेकिन परिणाम आया और नहीं लगाए। बहुत प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, जीत की खुशी मना रहे थे। हरियाणा चुनाव हारे तब ईवीएम पर दोष लगाया, और आज जब महाराष्ट्र में बुरी तरह पीटे तो फिर वही राग अलाप रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपनी गिरेबान में झांके कि क्यों जनता उनसे दूर गई है। अपने नियत, अपने नेतृत्व, अपने काम पर विचार करे कि आखिर जनता ने उन्हें हाशिए पर क्यों डाल दिया है। जिस प्रकार से बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में राज्य भर से लगभग 5000 दिव्यांगजन शामिल हुए। बता दें कि कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के प्रति समाज की संवेदनशीलता को बढ़ावा देने और उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाले दिव्यांगजनों को सम्मानित किया गया। वहीं समारोह की मुख्य अतिथि समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े रही, जिन्होंने दिव्यांगजनों के हौसलों और संघर्ष की सराहना की। मैं सामान लाकर बेचने का काम करूँगा। सरकार है तो अपन काम यहाँ माना का स्टॉल है। यहाँ पे मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत सिलाई, कंप्यूटर और पार्लर का प्रशिक्षण होता है। वहाँ पे हॉस्टल सुविधा है और सारी सुविधाएं शासकीय है, वहाँ फ्री रहता है। ये चित्रकला की प्रदर्शनी हमारे स्टूडेंट शासकीय दिव्यांग महाविद्यालय माना कैंप रायपुर के बच्चे द्वारा बनाया गया चित्र है, आप देख सकते हैं। जी हमारा जो 4 साल का कोर्स है, ग्रेजुएशन कोर्स BA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, उसके अंतर्गत सिखाते हैं हम लोग। हमारा कॉलेज इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से संबद्धता प्राप्त है, तो उनके द्वारा बनाया गया पेंटिंग है हमारे दिव्यांग स्टूडेंट के द्वारा। यहाँ पर कृत्रिम अंग बनाए जाते हैं। जो मानसिक दिव्यांग लोग होते हैं उनको थेरेपी दी जाती है, साथ ही फिजियोथेरेपी और स्पीच थेरेपी दी जाती है। 2015 से हाथ में राष्ट्रीय झंडा और कोरोना काल का मैसेज करते हुए पूरे भारत का भ्रमण कर लिया। उसके बाद चुनाव का किया, मतदान करें, जागरूक मतदाता बने। उसके बाद ये नशे से लोगों को जागरूक कराओ, नशे के लिए नशा ना करें। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।